नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। तो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है गांव ग्राम में अभी हो रही ठंड की समस्या से। हाँ दर्शकों, मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं अभी मनोज मिश्रा जी। ये सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले लोग हैं और समाज में सक्रियता के रूप में इन्होंने अभी पंचायत समिति में भी अभी वर्तमान में है। और देखिए, बात ऐसी है कि आपने देखा होगा कि शहर के क्षेत्रों में सरकार के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है और इनका जो मांग है कि यहाँ पर गांव में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए, चूँकि गांव में अब गैस चूल्हा हो गया है, लकड़ी की व्यवस्था रही नहीं है और कई सारी बातें हैं। और इनसे हम जानेंगे क्या कुछ ये कहने वाले हैं। और मैं दर्शकों को ज़रूर हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग नज़र बना कर रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इनकी बात से जानकारी मिले और लोगों को मदद मिल जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले चौपाल परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी बात कहने के लिए अपना मंच मुझे दिया है। तो मैंने देखा है कि जिस प्रकार की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग परेशान हैं, लोग बहुत घर में पहले ही घर में दुबक रहे हैं। जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, गरीब गुरबा है, वृद्ध है, उनका प्राण संकट में है। इनको देखते हुए मैंने अंचल पदाधिकारी सुरसन से बात की और उन्हें बताया कि श्रीमान जी, जो आप पंचायत स्तर पर, हमारा जो 15 पंचायत है, नगर पंचायत में तो आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर आप अलाव की व्यवस्था कीजिए और लोगों को ठंड से राहत मिले, इसमें कुछ पहल अपने स्तर से कीजिए। अंचल पदाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे कहा गया कि वहाँ के लिए, पंचायतों के लिए मेरे पास फंडिंग नहीं है, कोई फंडिंग इस तरह का पैसा नहीं है जो पंचायत स्तर पर हम इसको क्या कहते हैं कि हम अलाव की व्यवस्था करावें। तो मैंने फिर डीएम साहब को मेल के माध्यम से मेल भेज करके इस बात की मांग की कि पंचायतों में भी व्यवस्था होनी चाहिए। शहर में लोगों के पास संपन्नता है, शहर में लोग रूम हीटर वगैरह वगैरह लेकर के भी चलते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में बहुत गरीबी है, बहुत अधिक लोग परेशानी अनुभव करते हैं, खास करके इस ठंड से। और प्रेमचंद की कहानी जो थी पूस की रात, वो आज भी गांव में लोग जी रहे हैं। गांव में भी लोग आज भी पूस की रात वाली कहानी यथार्थ रूप में देख रहे हैं। दूसरी बात, मुझे पता चला कि कंबल जो सरकारी स्तर से गरीब गुरबों के लिए आया हुआ है, तो मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरसन से इस संबंध में बात करना चाहा, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो एक मानसिकता, खास करके जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर हमारे ऊंचे पदाधिकारी या कोई हमारे बड़े नेता इस बात को संज्ञान में लेते हैं, तो पदाधिकारियों का फ़ोन रिसीव जरूर होना चाहिए। वो सेवा के लिए हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। वैसे आज हम एक जनप्रतिनिधि हैं, छोटा सा पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 6 राधाउर से हम निर्वाचित हुए हैं और हमारे सुरसन प्रखंड में उसका गठन 30 तारीख को एसडीओ साहब के कार्यालय में पुपरी में हुआ। तो वहाँ हमारे 22 सदस्यों का एक टीम है जो प्रखंड स्तर पर गठित हुआ है। वो अपनी बात है। फिर भी अगर किसी पदाधिकारी को अगर फ़ोन करता है तो किसी न किसी मजबूरी में होता है या कोई सहायता चाहता है। तो यहाँ हमने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, कॉल बैक भी नहीं हुआ। मैंने डीएम साहब को मेल में उस बात की चर्चा की कि उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तीसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, आज पंचायत के विभिन्न पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग दिव्यांग को दिया जाता है, तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो राशि दी जाती थी, सरकार का कहना था कि इसमें बहुत सारे फर्जी लोग हैं या जो मृत लोग हो गए हैं, उनका हम सत्यापन कराएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, सत्यापन होना चाहिए, लेकिन उस सत्यापन के नाम पर गाँव के 70-80 वर्षीय वृद्धों को प्रखंड कार्यालय में बुलाना इस कड़ाके की ठंड में कहीं से मानवोचित नहीं है। हम उसकी सराहना, उसका समर्थन नहीं कर सकते कि प्रखंड कार्यालय में उनका पैसा रोक करके और उनको यहाँ सत्यापन कराया जाए। हमने इस हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सवाल बीच में हम आपको रखना चाहेंगे। सबसे पहले बात आपने कही कि अलाव की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर होनी चाहिए। तो आपके कहना है कि अब घर घर तो अलाव नहीं जलाया जा सकता है, तो आपका कहना यह है कि सार्वजनिक स्थल भी गाँव स्थान पर जो होते हैं वहाँ पर होने चाहिए। कहाँ हो, जैसे प्रत्येक गाँव में आज के डेट में सरकार ने ऐसी अच्छी सड़क बना दी है, प्रत्येक गाँव से प्रखंड मुख्यालय का संपर्क है, तो गाँव में से 10-20 टेम्पू भी चल रही है, मैजिक भी चल रही है। तो रात को जो
टेम्पू स्टैंड है जिसमें हमारे बहुत सारे लोग रात वहीं गुजारते हैं गाड़ी में, या बहुत सारे जो गरीब गुरबे हैं जो सार्वजनिक जगह है, जैसे मेरे पंचायत में राधेश्वर पोखर है, बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पोखरा है। वहाँ आप किसी भी टाइम में 12 बजे 2 बजे रात को भी चले जाएंगे तो 10-20 लोगों मिलेंगे, और गर्मी के महीना में जाएंगे तो 100-200 लोग सोए हुए मिलेंगे। वहाँ एक आप वहाँ चले जाइए, मकुनहिया में है तो वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय, उसके नज़दीक एक पीपल का पेड़ है, चाबूतरा है, वहाँ भी आपको किसी भी स्थिति में लोग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रत्येक पंचायत में जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ अलाव की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ठंड से बचाव के लिए। जब तक जिंदगी है, सरकार का काम है लोक कल्याणकारी राज की स्थापना करना। जिंदगी है तब न शासक है, तब न व्यवस्था है। तो जो लोग अगर इस ठंड से मर जाते हैं, उनको ठंड लग जाती है, फिर सरकार उनको कुछ अनुदान दे ही देती है, तो उससे उस व्यक्ति का भला तो नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पंचायतों में सार्वजनिक स्थल जो है, जहाँ लोग रहते हैं, रात गुजारते हैं, बहुत सारे लोग अभी मिल जाएंगे आपको रात बिरात। मैंने तो 2-3 जगह का नाम बताया है। तो इस तरह से प्रत्येक पंचायत में है, वहाँ ज़रूर व्यवस्था होनी चाहिए। टेम्पू स्टैंड में व्यवस्था होनी चाहिए। सफ़र से जो लोग आते जाते हैं, वहाँ अगर आग का अलाव की व्यवस्था होगी, लोग अपना हाथ पैर गर्म करेंगे, फिर घर की ओर जाएंगे। जी। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, देखिए बात वास्तविकता है। गांव में आपने देखा है कि अब वो माहौल नहीं रहा। पहले लकड़ी गांव-गांव में हुआ करता था और लोग उसको उपयोग करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब लकड़ी लोगों के पास कम रहता है गांव में, और खासकर बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि अभी सरकार की योजनाओं के माध्यम से ही लोगों ने लकड़ी का उपयोग करना बंद कर दिया है और गैस चूल्हा का उपयोग करना शुरू किया। इस तरह से देखिए, और सार्वजनिक जगह पर आप अपनी व्यवस्था लेकर नहीं जा सकते, तो ऐसे जगह जहां इन्होंने कहा है कि टेम्पू का स्टैंड है, जहां लोग रुकते हैं, जहां सार्वजनिक स्थान है, वहां पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसको लेकर मैं जरूर कहना चाहूँगा, चौपाल समाचार के माध्यम से संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि से भी इनकी बात को संज्ञान में ले और विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से निदान निकालने का प्रयास करें। अब दूसरी बात आती है, जैसे आपने कहा कि अभी जीवन के जो इसके लिए जो वेरिफिकेशन जो हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो हो रहा है, तो इसको लेकर आरटीपीएस काउंटर हर पंचायत में चल रहा है, उसको लेकर क्या वहाँ दिक्कत हो रही है? तो अभी मैंने बात किया, मेरे गांव में मनीष कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो कार्यपालक सहायक हैं, तो उनको मैंने पूछा कि भाई गांव से लोग आते हैं प्रखंड मुख्यालय में, लाइन देखता हूं मैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, काहे नहीं उस तरह होता है? तो बोले कि देखिए पंचायत स्तर पर मैं करता हूं, सत्यापन लोगों का कर रहा हूं, लेकिन जिनका अंगूठा नहीं ले रहा है, किसी कारण से उम्र अधिक हो जाने से या और किसी कारण से अंगूठा से सत्यापन नहीं हो पाता है, तो आँख से सत्यापन के लिए प्रखंड मुख्यालय में लोग जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कीजिए कि आप पंचायत स्तर पर ऐसे लोगों का एक ग्रुप तैयार कीजिए, और या तो ठंड कम जाएगी या फिर यहाँ से ही प्रयास हम लोग करेंगे कि एक टीम जा करके वहाँ उनका सत्यापन कर लिया जाएगा। एक दिन में अगर 2 पंचायत का भी होता है तो 15 पंचायत है, 7 दिनों में उनका सत्यापन हो जाएगा। इससे हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग हैं उनका काम भी हो जाएगा और वो इस ठंड से भी बच जाएंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ हमारे प्रखंड मुख्यालय से अधिकतम दूरी जो है किसी भी पंचायत या गांव का, वो लगभग 14-15 किलोमीटर है, न्यूनतम 1-1.5 किलोमीटर पर भी गांव है। तो उनका मतलब उनका जो मार्ग व्यय है वो भी बचेगा, अगर टीम यहाँ से जाती है उनका सत्यापन हो जाएगा। तो वो हो रहा है, लेकिन जो वयोवृद्ध है उनके साथ ही समस्या आ रही है। जी, तो ये बात भी वास्तविक है। देखिए अभी ठंड का मौसम है और अब जीवन सत्यापन के लिए जो बात अभी हो रही है उसमें बुजुर्ग लोग हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में तो ऐसे ही लोग, निःशक्त लोग, बुजुर्ग लोग या माताएं हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों का है, तो उसको लेकर मुख्यालय आना मुश्किल हो रहा है। तो एक डिवाइस की बात है और देख लीजिए क्या करना होगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्था होती है, फंड होगा, कहीं ना कहीं से उपाय करना पड़ेगा और जिससे लोगों को मदद मिलेगी। ये बात अभी आ रही है सामने में। मैं भी जरूर कहना चाहूँगा संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से, इससे चीज़ों का भी निदान निकले। और क्या कुछ समस्या आपको नजर आ रही है, थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, समस्या क्या नजर आ रही है? समस्या ये आ रही है कि भाई आप लोग, हम अपने प्रत्येक दर्शकों से भी आग्रह करते हैं, ग्रामीणों से भी आग्रह करते हैं, जो भी समाज के हैं, जो आप अपने अधिकार के लिए खुद जागरूक होइए। जनप्रतिनिधि मतलब आगे आगे चलने वाला नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि न आगे चलने वाला, न पीछे चलने वाला, साथ साथ चलने वाला, सबको लेके चलने वाला। ठीक है,
जिन लोगों ने जिन भी जनप्रतिनिधि को वोट दिया न दिया वो मामला अब खत्म है। जो जीता है आपका जनप्रतिनिधि है। आप जागरूक होइए, अपने जनप्रतिनिधि को खोजिए, उनसे काम कराइए, कोई समस्या आती है उनको कहिए उठाने के लिए। और आपका अगर कोई कहीं भी समस्या कुछ उस तरह का लगता है तो हमको भी सेवा का मौका दीजिए, हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 7004721260। आप इस पर फ़ोन करके प्रखंड के किसी भी जगह से भी अगर हमको कोई बात आती है, हम चाहेंगे जो उस बात को संबंधित पदाधिकारी के पास भी पहुंचाएं और विभिन्न मीडिया माध्यमों के द्वारा उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और लोगों तक हमारी बात पहुंचे इसका प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। और मैं ये कहूँगा कि आपने अगर सुना है तो आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाएं, जिससे लोग जागरूक बने, अपने अधिकारों को प्राप्त करें। और अधिकारी पदाधिकारी से भी मैं आग्रह करूँगा कि जिन समस्याओं को लेकर मनोज जी ने चर्चा की है उस समस्या का निदान निकल जाए। यही तभी सार्थक होगा कि हमने एक खबर बनाई है इस ठंड के मौसम में यहाँ कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को घुमाते रहेंगे इसी आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।